हेलो एवरीवन, एग्जामिनर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। स्टैटिक जीके के टॉप 1000 जीके जीएस में आज हम लोग पढ़ेंगे बुक एंड ऑथर्स एंड नेशनल बुक्स। तो प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन, सीता एन इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण, इसके लेखक कौन है? देवदत्त पटनायक। सीता एन इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण। नेक्स्ट है अनटचेबल। अनटचेबल उपन्यास के लेखक है मुल्क राज आनंद। ये ऐसे बुक्स एंड ऑथर्स के लिस्ट हैं जो कि आपके हर एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो। तो यह वीडियो आपके एसएससी के सारे एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड। क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखक में से एक हैं आयुष्मान खुराना। एज अगेंस्ट ऑड्स आत्मकथा है सानिया मिर्जा की। एस अगेंस्ट ऑड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक है। द गाइड। द गाइड 1958 में भारतीय लेखक आर.के. नारायण द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया एक उपन्यास है। अनफिनिश्ड ए मेमोयर। अनफिनिश्ड ए मेमोयर पुस्तक के लेखक हैं प्रियंका चोपड़ा। उपन्यास विक्रम सेठ के उल्लेखनीय कार्यों में से एक है अ सुटेबल बॉय। अ सुटेबल बॉय विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया काफ़ी चर्चित पुस्तक है, इसको जरूर याद रखिएगा, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड देन वन डे ए मेमोयर। एंड देन वन डे ए मेमोयर नसीरुद्दीन शाह की आत्मकथा है। 21वीं सदी के प्रसिद्ध भारतीय लेखक ने मेलुहा के मृत्युंजय शिव रचनात्रय द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा शिवा ट्रायोलॉजी अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है। काफ़ी यह चर्चित रहा था अमीश त्रिपाठी की शिव रचनात्रय द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मैडम सर आईपीएस मंजरी जरोहर की अधिकारी की कहानी है। आईपीएस अधिकारी की कहानी है मैडम सर। मालगुडी डेज। मालगुडी डेज आर.के. नारायण की लघु कहानियों का एक संग्रह है। द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। अगला सवाल, भारतीय महिला कवित्री कमला दास द्वारा लिखित आत्मकथा माई स्टोरी, जिन्हें 1984 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। कमला दास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है माई स्टोरी। इनकी आत्मकथा है जिन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। फास्टिंग फास्टिंग शीर्षक पुस्तक के लेखिका हैं अनीता देसाई। फास्टिंग फिस्टिंग। फास्टिंग फिस्टिंग शीर्षक पुस्तक के कविता है अनीता देसाई। द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा अभी पढ़ा हम लोगों ने, यह अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है। कर्म योद्धा ग्रंथ सीजीएल में भी हाल में पूछा गया था। कर्म योद्धा ग्रंथ पुस्तक का विमोचन अमित शाह के द्वारा किया गया था। द लिविंग माउंटेन अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। द लिविंग माउंटेन। 281 एंड बियॉन्ड बीवीएस लक्ष्मण। 281 एंड बियॉन्ड बीवीएस लक्ष्मण जो कि प्रतिष्ठित क्रिकेटर है, उनकी आत्मकथा है। अगला सवाल, पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे अनुपम खेर के द्वारा लिखी गई है। योर बेस्ट डे इज टुडे अनुपम खेर के द्वारा लिखी गई है। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है इट्स ए वंडरफुल लाइफ। रस्किन बॉन्ड ने लिखी है इट्स अ वंडरफुल लाइफ। भारतीय फिल्म अभिनेता बलराज साहनी के द्वारा लिखी गई है मेरी फिल्म आत्मकथा। किसके द्वारा? बलराज साहनी के द्वारा लिखी गई है। हाउ आई बिकम ए हिंदू सीताराम गोयल की आत्मकथा है। हाउ आई बिकम ए हिंदू। अगला सवाल, बुद्ध एंड हिज धम्मा पुस्तक के लेखक हैं बी.आर. अम्बेडकर, जिनकी 1957 में मृत्यु के बाद प्रकाशित की गई थी। द बुद्ध एंड हिज धम्मा।
अभिनय दर्पण प्राचीन ग्रंथ भारतनाट्यम के अध्ययन का स्रोत है। अभिनय दर्पण। अगला सवाल है, आई टू हैड ए लव स्टोरी। आई टू हैड ए लव स्टोरी रविंदर सिंह के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। रविंदर सिंह के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। आनंद नीलकांतन। आनंद नीलकांतन पहले उपन्यास का शीर्षक है असुरा, टेल ऑफ द वेंक्विस्ट। आनंद नीलकांतन के पहले उपन्यास का शीर्षक है असुरा, टेल ऑफ द वेंक्विस्ट। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित है गल्पगुच्छ। गल्पगुच्छ रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, काफ़ी रेयर क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। गल्पगुच्छ जो कि लघु कथाओं का एक संग्रह है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित गल्पगुच्छ लघु कथाओं का एक संग्रह है। मोदी गवर्नमेंट द न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक हैं सीताराम येचुरी। वेटिंग फॉर ए वीजा बी.आर. अम्बेडकर की आत्मकथा है वेटिंग फॉर ए वीजा। प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा इसके लेखक है। व्हाइट टाइगर के लेखक है अरविंद अडिगा। उत्तर रामचरित्र। उत्तर रामचरित्र की रचना भवभूति ने की है। द ईका बाग नामक पुस्तक के लेखक हैं जे.के. रॉलिंग। द ईका बाग पुस्तक के लेखक हैं जे.के. रॉलिंग। फ्लाइट ऑफ सीजन। फ्लाइट ऑफ सीजन पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड। कंठपुरा शीर्षक पुस्तक के लेखक है राजा राव। कंठपुरा। बीजक नामक पाठ कबीर की रचनाओं का संकलन है। बीजक नामक पाठ कबीर की रचनाओं का संकलन है। रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे अवधी भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे अवधी भाषा में लिखा गया। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं लालकृष्ण आडवाणी। माई कंट्री माई लाइफ। एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी के पुस्तक का नाम है एग्जाम वॉरियर्स। 1997 के बुकर पुरस्कार के विजेता हैं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। यह भारतीय लेखक का पहला उपन्यास है अरुंधति राय का। काफ़ी चर्चित पुस्तक रहा है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। प्रसिद्ध उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। यह भी काफ़ी चर्चा में रहा है, किरण देसाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यह सभी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। माई कंट्री माई लाइफ। अब तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए अगला सवाल। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान की रचना मुंशी प्रेमचंद ने की थी। गोदान की रचना मुंशी प्रेमचंद के द्वारा की गई। मुंशी प्रेमचंद ने निर्मला पुस्तक की भी लिखी है। स्टेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी कपिल देव की है। स्टेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी किसके द्वारा? कपिल देव के द्वारा लिखी गई है। पुस्तक राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू द एक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन नामक पुस्तक के लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था माई ट्रूथ। माई ट्रूथ इंदिरा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। बॉय टेल्स ऑफ चाइल्डहुड किसकी है? रोल्ड डाहल की आत्मकथा पुस्तक है बॉय टेल्स ऑफ चाइल्डहुड। क्विचोटे नामक पुस्तक के लेखक हैं सलमान रुश्दी। क्विचोटे नामक पुस्तक के लेखक हैं सलमान रुश्दी। वेटिंग फॉर द महात्मा वेटिंग फॉर द महात्मा आर के नारायण के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है वेटिंग फॉर द महात्मा। वेटिंग फॉर द महात्मा आर के नारायण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 3 एकांकी नाटक 3 एक्ट प्ले पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इम्पोर्टेंट है यह, और भी आदर्श एग्जाम में कई बार पूछा गया सीजीएल के अलावा। 3 एकांकी नाटक 3 एक्ट प्ले पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर।
वेटिंग फॉर द महात्मा आर के नारायण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सुनील गावस्कर के पुस्तक का नाम है सनी डेज। एमनेस्टी, यह भी काफ़ी चर्चित पुस्तक है अरविंद अडिगा की। एमनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक हैं अरविंद अडिगा। गीतांजलि पुस्तक के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि पुस्तक के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। द ब्रह्मसूत्र द फिलॉसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। द ब्रह्मसूत्र द फिलॉसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा लिखी गई है। द ब्रह्मसूत्र। पंडित रविशंकर की आत्मकथा का नाम है माई लाइफ माई म्यूजिक। पंडित रविशंकर की आत्मकथा का नाम है माई लाइफ माई म्यूजिक। उपन्यास कफन लिखा है प्रेमचंद ने। मुंशी प्रेमचंद ने कफन नामक उपन्यास लिखा है। आत्मकथा अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल मैरी कॉम के द्वारा लिखी गई है। आत्मकथा है मैरी कॉम की अनब्रेकेबल। अगला सवाल है जाखन छोटो चिलम। यह सत्यजीत रे की आत्मकथा है। जाखन छोटो चिलम। जाखन छोटो चिलम सत्यजीत रे की आत्मकथा है। उपन्यास भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया तपस है। तपस जो है भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। गोल प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है। किसकी? मेजर ध्यानचंद की। मेजर ध्यानचंद की प्रसिद्ध आत्मकथा है जिसका नाम है गोल। आत्मकथा का शीर्षक है एन अनसुटेबल बॉय, करण जौहर। एन अनसुटेबल बॉय करण जौहर की आत्मकथा का शीर्षक है। सी ऑफ पॉपीज अमिताभ घोष के द्वारा लिखित उपन्यास का नाम है सी ऑफ पॉपीज। मृगनयनी उपन्यास के लेखक है वृंदावन लाल वर्मा। मृगनयनी पुस्तक के लेखक है वृंदावन लाल वर्मा। 5.71 काफ़ी चर्चित रहा है, चेतन भगत की है। 5.71 चेतन भगत के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। कमायनी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई महाकाव्य है। कमायनी महाकाव्य के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। रसमंजरी। रसमंजरी भानुदत्त। रसमंजरी नामक संस्कृत ग्रंथ के रचनाकार कौन है? भानुदत्त। सरपेंट एंड द रोप। सरपेंट एंड द रोप नामक उपन्यास के लेखक हैं राजा राव। सरपेंट एंड द रोप नामक उपन्यास के लेखक हैं राजा राव। अगला सवाल, देवदास उपन्यास के किसने लिखा था? देवदास। देवदास उपन्यास के लेखक हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है? देवदास उपन्यास के लेखक हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। जो देवदास मूवी बनी थी उसके लेखक है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। मधुशाला हरिवंश राय के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। बी आर अम्बेडकर के द्वारा वीजा की प्रतीक्षा एक आत्मकथा कार्य है जो कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक पाठ्य पुस्तक के रूप में किया गया। ठीक है। यू आर यूनिक। यू आर यूनिक एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है यू आर यूनिक। द आइडिया ऑफ जस्टिस अमर सेन के द्वारा लिखी गई है। द आइडिया ऑफ जस्टिस। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी के द्वारा लिखे गए उपन्यास का नाम है। काबुलीवाला के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। चोखेर बाली के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। चोखेर बाली के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। द ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। द ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू के द्वारा लिखे गए पुस्तक का नाम है। चोखेर वाली रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। काबुली वाला रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। द सीक्रेट ऑफ नागास अमिश त्रिपाठी की यह दूसरी सबसे चर्चित पुस्तक है। द सीक्रेट ऑफ द नागाज।
कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अभी अभी पढ़ा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ एन इंडियन डेस्टिनी सोनिया गांधी के द्वारा लिखी गई है। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ इन इंडियन डेस्टिनी सोनिया गांधी के द्वारा लिखी गई। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत। 5 पॉइंट समवन चेतन भगत के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है इंडिया 2020 अ विजन फॉर ए मिलेनियम एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई है। द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। छद्म नाम है भानु सिंह। भानु सिंह किसका छद्म नाम है? रविंद्रनाथ टैगोर का। इसको जरूर याद रखिएगा। भानु सिंह रविंद्रनाथ टैगोर का छद्म नाम था। स्वामी विवेकानंद द वेस्ट न्यू डिस्कवरी नामक पुस्तक के लेखक हैं मेरी लुइस वर्क। अगला, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आर्कटिक होम द वेदाज पुस्तक के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज। द नेमसेक पुस्तक के लेखक हैं झुम्पा लाहिड़ी। द नेमसेक पुस्तक के लेखक हैं झुम्पा लाहिड़ी। द एंड ऑफ इमेजिनेशन अरुंधति राय ने लिखी है। द एंड ऑफ इमेजिनेशन अरुंधति के राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकें हैं जो कि बार बार आपके एसएससी के अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एक बार फिर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। संगीत जगत से जुड़ी वह प्रसिद्ध हस्ती जिसने मून वॉक संस्मरण लिखा? माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन अपने मून वॉक के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। रोड्स टू मसूरी। जोहान गुटेनबर्ग के द्वारा पहली मुद्रित पुस्तक थी बाइबल। जोहान गुटेनबर्ग के द्वारा पहली मुद्रित पुस्तक है बाइबल। विवादास्पद उपन्यास रहा है लज्जा। तस्लीमा नसरीन की लेखिका है लज्जा। आत्मकथा डॉटर ऑफ डेस्टिनी बेनजीर भुट्टो। यह भी इम्पोर्टेंट है। मून वॉक का तो पता ही है सबको। हाँ, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया उपन्यास द सैटनिक वर्सेस। सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया उपन्यास का नाम है द सैटनिक वर्सेस। 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल ने लिखी है। उसके पुस्तक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। माई कन्फेशन यह पुस्तक है लियो टॉल्स्टॉय का। वह देश जिसके द्वारा विजडन क्रिकेटर्स अल्मनाक प्रकाशित किया जाता है, जिसे अक्सर क्रिकेट के बाइबिल के रूप में जाना जाता है, वह यूनाइटेड किंगडम के द्वारा प्रकाशित होता है। पुस्तक वॉर एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। वॉर एंड पीस के लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। द थ्री मस्कटियर्स पुस्तक के लेखक है अलेक्जेंडर ड्यूमास। ऑल अबाउट वुमेन तस्लीमा नसरीन की द्वारा लिखी गई पुस्तक है ऑल अबाउट वुमेन। फ्रीडम इन एग्जाइल आत्मकथा है दलाई लामा की। द ब्लू एम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। रॉबिन्सन क्रूसो उपन्यास लिखा था डेनियल डेफॉ ने। द ग्रेट गट्स बॉय के लेखक कौन है?
एफ स्कॉट फिट्जग्रेल्ड। द ग्रेट गट्स बॉय के लेखक हैं एफ स्कॉट फिट्जग्रेल्ड। गॉन विद विंड पुस्तक के लेखक कौन है? मार्गरेट मिशेल। 12 ईयर्स ए स्लेव नामक पुस्तक के लेखक क्या है? सोलोमन नॉर्थ ऑफ पायरेट्स। 12 ईयर्स ए स्लेव। द जंगल बुक किसने लिखी? रुडयार्ड किपलिंग ने। कई बार पूछा गया है द जंगल बुक। एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म, पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? बेनजीर भुट्टो। पॉटर श्रृंखला के लेखिका जेके रोलिंग है। यह दोनों आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर, पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म बेनजीर भुट्टो के द्वारा लिखी गई। पीटर श्रृंखला की लेखिका है जेके रोलिंग। इंपॉर्टेंट डेज एंड दिवस, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है स्टैटिक जीके का। तो चलिए डे एंड डेज दिवस पढ़ते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। 25 जनवरी 2023 को देश भर में 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस, याद रखिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाया जाता है। यह नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा। 2014 से यह हर वर्ष मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2014 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। भारत में पोषण माह सितंबर महीने में मनाया जाता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यह 21 मई को है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को है। भारत के सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1 दिसंबर को की गई थी। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1 दिसंबर को की गई थी। उत्तराखंड का स्थापना 9 नवंबर, छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर। ठीक है। वह तिथि जिसे एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय यूएन के द्वारा प्रतिवर्ष नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस 7 सितंबर को मनाते हैं। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाने का चिन्हित किया है। 19 नवंबर को वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में। 11 जुलाई प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 जुलाई प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस 7 अगस्त को। राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस 7 अगस्त को। विश्व थायराइड दिवस 25 मई को। हर साल शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। याद रखिएगा 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी को ही हुई थी। भारत में प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। WHO की स्थापना का उद्देश्य हर वर्ष दुनिया के सामने आने वाले महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करना है और वह दिवस है 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को WHO की स्थापना की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को मनाया जाता है। विश्व जूनोसिस दिवस प्रत्येक वर्ष 6 जुलाई को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब? 9 जनवरी को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को।
विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को, विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को। विज्ञान दिवस एपीजे अब्दुल कलाम के लिए मनाया जाता है स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड में 26 मई को विज्ञान दिवस एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में मनाया जाता है। यह अलग विज्ञान दिवस है, स्विट्जरलैंड के लिए लागू है। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस, यह पुराना क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाते हैं। सीवी रमन के योगदान का स्मरण उत्सव मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, यह है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जब हम सीवी रमन के योगदान के स्मरण के लिए मनाते हैं 28 फरवरी को। 24 से 30 अप्रैल 2019 के दौरान देश भर में, यह पुराना क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व जल दिवस इंपॉर्टेंट है, 22 मार्च को मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, यह भी 8 मार्च को महिला दिवस और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में स्थापित किया गया, 20 मार्च। बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक किए जाने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं, जब बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक किया गया था। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। भारत वह केंद्र शासित प्रदेश जहां बेस्टिल दिवस मनाया जाता है पुडुचेरी में है। पुडुचेरी में बेस्टिल दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। वह खिलाड़ी जिसके सम्मान में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, उनका नाम है मेजर ध्यानचंद। ठीक है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस इंटरनेशनल नर्सेज डे के रूप में किसके जयंती पर मनाया जाता है? तो यह है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर की जयंती पर। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में मनाते हैं। आवेशित कणों का पता लगाने के लिए क्लाउड चैम्बर के विकास के लिए 1927 में आर्थर क्रॉम्पटन के साथ नोबेल पुरस्कार मिला चार्ल्स विल्सन को, याद रखिएगा। पहला गैर यूरोपीय जिन्हें गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला, उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर को। 1913 में उन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने के लिए नेल्सन मंडेला को शांति का नोबेल प्राप्त हुआ था। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति को समाप्त करने के लिए। 1909 में व्यवहारिक बेतार के तार प्रैक्टिकल वायरलेस टेलीग्राफी के विकास के लिए मार्कोनी गुग्लिल्मो मार्कोनी को कार्ले फर्डिनेंड ब्राउन के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखिए, वैसे मार्कोनी इसका नाम है। मार्कोनी को कहा जाता है वायरलेस टेलीग्राफी के लिए, बेतार यंत्र के लिए। अगला सवाल, वह संगठन जो अर्थ विज्ञान इकोनॉमिक साइंस में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है, उसका नाम है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। अगला सवाल, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1998 में मिला। 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मैरी क्यूरी को मिला था 1903 में। 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सीवी रमन को दिया गया था। अब आप देख लिए सेम क्वेश्चन कितने बार पूछा गया। बहुत कम लोगों को यह याद रहेगा, लेकिन इसको याद रखना जरूरी है। 1930 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया सीवी रमन को। अगला सवाल, वह भारतीय जिसने 2014 में नोबेल पुरस्कार जीता था। 2014 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला?
तो उनका नाम है कैलाश सत्यार्थी को। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के लिए मिला था। भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला थी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी कौन थे? थियोडर रूजवेल्ट। थियोडर रूजवेल्ट कई बार पूछा गया है। नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले अमेरिकी थे। भारतीय मूल का वह व्यक्ति जिसे चिकित्सा शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अगला सेक्शन है भारत रत्न। 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है भारत रत्न से। तो 2001 में याद रखिएगा, लता मंगेशकर को भारत रत्न प्राप्त हुआ था। सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रतिष्ठित भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार का नाम था एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, संगीतकार हैं एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया भूपेन हजारिका को। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया, खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। तो ये थे भारत रत्न के क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं पुलित्जर पुरस्कार में। पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे गोविंद बिहारी लाल। गोविंद बिहारी लाल। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, कई बार रिपीट हो चुका है। अब है जवाहरलाल नेहरू अवार्ड। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए दिया जाता है, अंडरस्टैंडिंग के लिए, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए। अंतर्राष्ट्रीय समझदारी, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया जाने वाला जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली महिला लेखिका आशापूर्णा देवी थी, जिन्हें 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बंगाली महिला थी आशापूर्णा देवी, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1976 को। 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे जी शंकर कुरूप। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जी शंकर कुरूप। पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में ही प्रदान किया गया। भालचंद्र नेमाडे को मराठी भाषा में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसे? भालचंद्र नेमाडे को मराठी में काम करने के लिए। प्रतिभा रे उड़िया क्षेत्र में काम करने के लिए, उड़िया क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। प्रसिद्ध संपादक, कवित्री, विदुषी और लेखिका इंदिरा गोस्वामी को असमिया भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इंदिरा गोस्वामी को असमिया भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। वह लेखक जिसने 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया, उसका नाम था अमिताभ घोष। यह भी इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, भालचंद्र नेमाडे का भी कई बार पूछा गया, यह तो कई बार पूछा जा चुका है। अब है ऑस्कर अवार्ड्स। ऑस्कर अवार्ड्स के लिए पहला क्वेश्चन है, 1992 में सिनेमा के लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पाने वाले थे सत्यजीत रे। सत्यजीत रे को सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? भानु अथैया। भानु अथैया ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय थे। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता का नाम था एमिल जेनिंग्स। पहले अभिनेता एमिल जेनिंग्स है। ए.आर. रहमान ने फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए सर्वश्रेष्ठ मौलिक स्कोर श्रेणी में ऑस्कर जीता था। रेसल पुकुट्टू ने फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के सर्वश्रेष्ठ साउंड मिक्सिंग श्रेणी में पुरस्कार जीता था। सर्वश्रेष्ठ साउंड मिक्सिंग के लिए पुरस्कार जीता। 92 ऑस्कर पुरस्कार गली बॉय, 92वां ऑस्कर पुरस्कार है गली बॉय, जिसे भारतीय चलचित्र के नामित किया गया था। अगला सेक्शन है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 48वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए गए आशा भोसले। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में स्टार्ट हुआ था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब है पद्म पुरस्कार।
कुचिपुड़ी नर्तक जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया 2022 में, पद्मजा रेड्डी। रानी मछैया एक उम्मत 8 लोक नर्तक है जिन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कई बार पूछा गया है रानी मछैया के बारे में। उम्मत 8 लोक नर्तकी हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह को पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया। सोनल मानसिंह को। ठीक है, अगला भारतनाट्यम में पंडनालूर शैली को लोकप्रिय बनाया और 2004 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ अलार मेल वल्ली को। पद्मा सुब्रमण्यम को 2003 में भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म पुरस्कार मिला था। पद्म पुरस्कार विजेता सुधा सिंह एथलेटिक्स से संबंधित है। सुधा सिंह एथलेटिक्स से संबंधित है। खेल के क्षेत्र में देवेंद्र झाझरिया को 2022 का पद्म पुरस्कार मिला। पद्म पुरस्कार से तो वैसे बहुत हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है वही करेंगे। सत्यनारायण शर्मा, वी सत्यनारायण शर्मा को कुचिपुड़ी नृत्य शैली के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। हाँ, प्रसिद्ध भारतीय नर्तक जिसको 1986 में दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया वो थे बिरजू महाराज। बिरजू महाराज के बारे में कई बार पूछा गया है। क्या है ये? कथक नर्तक हैं जिन्हें 1986 में दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीदा रहमान को भी 2011 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला सेक्शन है वीरता पुरस्कार का। तो भारत की सभी सैन्य शाखाओं के अधिकारियों और अन्य सूचीबद्ध कर्मियों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र। जो सबसे श्रेष्ठ वीरता पुरस्कार है उसे परमवीर चक्र के रूप में जाना जाता है। अशोक चक्र थर्ड का नाम 1967 में बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया। याद रखिएगा, अशोक चक्र थर्ड का नाम बदलकर 1967 में शौर्य चक्र का नाम दिया गया। तो यह था स्टैटिक जीके का पार्ट थर्ड जिसमें हम लोग बुक एंड ऑथर्स। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।